एस्पिरेंट्स, क्या हाल चाल है भाई? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई नो थोड़ा सा डर का माहौल जो है वो बना हुआ है, क्योंकि भाई हमारी एग्जाम डेट जो है, कौन सी डेट? एग्जाम डेट जो है वो अब नजदीक आ चुकी है। डर तो लग रहा है, डर लगना जायज भी है। बस उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उस डर को दूर करने के लिए, कम से कम साइंस सब्जेक्ट में तो दूर करने के लिए भाई यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से हम साइंस के सेक्शन में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। किसमें? साइंस के सेक्शन में हम किस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें कि भाई हम टाइमली खत्म करें अपना साइंस का सेक्शन और बाकी सेक्शंस को भी प्रॉपर टाइम दे पाएं, और इस सेक्शन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उस चीज को हम मैनेज करेंगे। क्योंकि एक चीज आपको याद रखनी है, इस एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट और सही टाइम पे सही क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना, यही आपका हथियार है। इस हथियार को आपने इस्तेमाल करना है अपनी जंग में। कौन सी जंग लड़ने जा रहे हैं भैया? जेएनवी के लिए एग्जाम दे रहे हैं, हमारा जेएनवीएसटी का एग्जाम है। इस जंग में लड़ने के लिए सही क्वेश्चन और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसको समझेंगे कि कैसे हम अपने 2.5 घंटे को डिस्ट्रीब्यूट करें और स्पेसिफिकली अपने साइंस पोर्शन में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें कि भाई गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलो समझते हैं। तो भाई ये एक रफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की समरी है आपके लिए, जिसमें मैंने टाइम डिस्ट्रीब्यूट करा है। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा 19-20 कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, जिसमें आप ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, उस पे आप 19-20 अपना 5-10 मिनट ऊपर नीचे कर सकते हैं, नो इश्यू। देखो भाई, सबसे ज्यादा टाइम मैथ्स को दिया जाएगा भाई, कोई गलत चीज नहीं है। मैथ्स में आते हैं न्यूमेरिकल, जिसमें सॉल्व करने में लगता है टाइम, कभी कभी कैलकुलेट करते हैं एक नंबर ऊपर नीचे हुआ और सब गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए मैथ्स को हम अच्छा खासा टाइम देंगे, ताकि भाई गलती नहीं होनी चाहिए। साइंस को भी टाइम चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर भी आपको देखने को मिलते हैं, और साथ काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन होते हैं, मतलब सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं। तो हमने साइंस को भाई दे दिया है 45 मिनट्स, हिंदी और इंग्लिश के लिए 15-15 मिनट दिए हुए हैं। इसको आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। किसी की इंग्लिश स्ट्रांग है तो भाई वो 10 मिनट में भी कंप्लीट कर सकता है, किसी की हिंदी अच्छी है तो वो भी 10 मिनट में कंप्लीट कर सकता है। तो वो आपने बैलेंस लेके चलना है। फिर लास्ट में अपने पास एक्स्ट्रा 15 मिनट रखने हैं। अब आप बोलोगे मैम लास्ट में 15 मिनट का क्या करना है? लास्ट में 15 मिनट का क्या करना है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। एंड तक जुड़े रहना है कि ये 15 मिनट हम कहाँ यूटिलाइज करने वाले हैं। ओएमआर भी करनी है, रिवीजन भी करना है, कैसे करना है वो मैं बताऊंगी, और यहीं पर आपका जो टाइम है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखनी है, जैसे ही आपके हाथ में पेपर आएगा, मैंने हमेशा बोला है, तुरंत क्वेश्चंस एकदम ऐसे नहीं टिक करने लग जाओ। थोड़ा 2 मिनट सांस लो, ठीक है, डीप ब्रेथ लो, एक बार पूरे क्वेश्चन पेपर को ओवरव्यू करो। फटाफट से आप कर सकते हो 2-4 मिनट में, ठीक है, पूरा ओवरव्यू करो और फिर अपना डिसाइड कर लो कि भैया कौन सा सेक्शन आपने करना है, वो सेक्शन लेके फिर शुरू करना है। ठीक है, तुरंत तुरंत पैनिक नहीं होना है। चलो, अब बढ़ते हैं साइंस की तरफ कि भाई साइंस को हम कैसे शुरू करेंगे। साइंस को मैंने 2 से 3 पार्ट में बांटा है। अब समझो किस तरीके से। पहला जो राउंड होगा हमारा, ये वो राउंड है जिसमें हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम मार्क्स लेके जाएंगे। ठीक है, हमारे जो क्वेश्चंस है मैक्सिमम करेक्ट होंगे मिनिमम टाइम में। अब ये कैसे होंगे? आप जब साइंस का सेक्शन देखोगे तो उसमें आपने देखना है वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठा के दी हुई है। जैसे आपसे पूछ लिया भाई राबी क्रॉप का क्या एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी की लाइन है, या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता है। तो सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन उठाने, वन लाइन की डेफिनेशन उठानी है, या फिर जो एग्जाम्पल्स आपने क्लास में समझे हैं वैसा कुछ मिल जाता है तो फटाफट से अपना टिक लगा लेना है। अब यहाँ पे एक ट्रिक जो मैं आपको दे दूं, ट्रिक बोल लो, टिप बोल लो, इस क्वेश्चन को करने के लिए, कि देखो, अगर तुम्हारा आंसर तुरंत क्लिक हो जाए दिमाग में कि हाँ तुमने क्वेश्चन पढ़ा, तुमको याद है राबी क्रॉप ये है, एकदम टिक लगाया, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है, और मार्क कर लो, उसको सही मार्क कर लो। पर अगर सोचना पड़ रहा है तो भाई क्वेश्चन को तुरंत कर दो स्किप, क्योंकि पहला राउंड हम ऐसा करेंगे जिसमें हम जितनी जल्दी क्वेश्चंस कर सकते हैं वो करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने क्लास में पढ़े हैं या एआईएमटी में करा है, गेस्ट पेपर में करा है, मिलेंगे ही मिलेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें मुश्किल से आपके 15 से 20 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा। अगले राउंड में क्या कर रहा है वो समझो। देखो, अगले राउंड को भी हम 15 मिनट देते हैं। यहाँ पे थोड़े वो क्वेश्चंस होंगे जिसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट बेस है।
किस पे बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है और थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसे कि कुछ स्टेटमेंट्स मिल गई हैं आपको, एजर्शन रीजन टाइप हो जाते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। तो आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप स्टेटमेंट सही से पढ़ोगे नहीं तब तक भाई आंसर सही होगा नहीं। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसमें कहाँ पे नॉट दिया है, आपसे करेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट पूछा है, एक भी वर्ड आपने स्किप करा तो भाई पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपने ध्यान से ये पोर्शन करना है, चूज करना है ऑप्शन जिसमें करेक्ट लॉजिक लग रहा हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर ये क्वेश्चंस का नंबर जो होता है ना कम होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होते, इसलिए अपना टाइम दो, आराम से उन क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट ना दोबारा पढ़ लो, अगर 1% भी डाउट है स्टेटमेंट दोबारा पढ़ो और दोबारा से अटेम्प्ट करो, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड राउंड पे। ये भैया फाइनल राउंड है, ये वो राउंड है हमारा जिसमें हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं तुक्का। क्योंकि देखो इतना तो मैं मानती हूँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर अटक जाते हैं जहां पे भाई 2 ऑप्शन में होती है कंफ्यूजन, ठीक है, कि यार ये दो तो बिल्कुल नहीं है, इन दोनों में डाउट हो रहा है, ठीक है। ये तुक्के वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपने तब यूज करना है जब 2 ऑप्शंस एकदम आपको दिख गए हैं गलत है और आप कॉन्सेप्ट में थोड़े से कंफ्यूज हो, तब आपने क्या यूज करना है, गेस करना है, पर एकदम अंधी गेसिंग भी नहीं करनी है कि बस आंख बंद करी कुछ भी लगा दिया। थोड़ा सा एक बार पढ़ो, पढ़ोगे तो रिकॉल होगा। आपने क्वेश्चन अभी सॉल्व करे हैं स्टार्टिंग के 2 राउंड में, तो अगर कुछ कॉन्सेप्ट मिस भी हो रहा है तो शायद वहां से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओवर थिंकिंग बियॉन्ड सिलेबस मतलब अपने सिलेबस से थोड़ा सा बाहर निकल के सोचो, लॉजिक की तरफ जाओ। एग्जामिनर जो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि आप ऐसी सिचुएशन में पैनिक हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। तो ये चीज आपने याद रखनी है। देखो तुक्का भी कभी कभी ना काम कर जाता है, तो भाई ध्यान से करना है क्वेश्चन पेपर, एलिमिनेट करने हैं आपने ऑप्शंस, ठीक है। आपने देखना है कि भाई कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो भाई ये थे हमारे 3 राउंड, कौन से राउंड थे, ये 3 राउंड थे हमारे जिसमें हम साइंस के पोर्शन को अटेम्प्ट करेंगे। तो साइंस आपने फियर के संग नहीं अटेम्प्ट करना है, साइंस अटेम्प्ट करना है लॉजिक के संग। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपको नहीं क्लिक करेंगे, आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, आप एक बार दिमाग लगाओगे कि हाँ कुछ तो पढ़ा था क्लास में, तो भाई जितना लॉजिक लगाओगे साइंस उतनी ही आपके ग्रिप में आएगी, ठीक है। अब ये हमने 3 राउंड में अपनी साइंस अटेम्प्ट कर ली है। अब वो कुछ कॉमन गलतियां जो आपने एग्जाम टाइम में नहीं करनी है, क्या नहीं करनी है, ओवरऑल बता रही हूँ अब मैं गलतियां। मैथ्स को एंड के लिए नहीं छोड़ना है, ये मत सोचना कि भाई मैथ्स में लास्ट में करूंगा, मैथ्स में लगता है दिमाग और मैथ्स में लगती है कैलकुलेशन जिसमें लगता है टाइम, उसको लास्ट में मत छोड़ना, क्योंकि फिर तुम होगे पैनिक। जब तुम्हारे क्वेश्चंस में लगेगा टाइम कैलकुलेट करने में, 1 नंबर गलती कर दी, कैलकुलेशन पूरा गलत, फिर तुम्हें शुरू से कैलकुलेशन करना है, तो उसमें टाइम लगेगा और वहां तुम पैनिक करोगे, तो ये गलती नहीं करनी है। तो बात करते हैं पैसेज। पैसेज में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, हिंदी और इंग्लिश में आपके पैसेजेस भी आते हैं, बहुत टाइम नहीं लगाना है, एक ओवरव्यू करके पैसेज पढ़ो और क्वेश्चंस को आंसर करने का कोशिश करो, ठीक है। पैनिक आफ्टर टफ क्वेश्चन, यानी कि जैसे ही टफ क्वेश्चन देखे पैनिक नहीं करना है। तुम्हें लग रहा है अगर तुमसे ये क्वेश्चन अभी नहीं हो रहा है, उसको हल्का सा डॉट मार्क करो और आगे बढ़ो, उसको छोड़ दो। मैं बोल रही हूँ कि उस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ दो, आगे बढ़ो, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट करो, टफ वाले पे अटकना नहीं है, टाइम वेस्ट करना नहीं है। और सबसे बड़ी गलती भाई, लास्ट मिनट में ओएमआर फिलिंग, कोई बच्चा ये एग्जाम में गलती नहीं करके आएगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम लास्ट मिनट में करने बैठते हैं, हम है पैनिक सिचुएशन में, हम घड़ी भी देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं कि भाई टाइम निकलता जा रहा है, एक क्वेश्चन भी अगर आपका स्किप हो गया ना तो सारा सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कभी भी लास्ट में ओएमआर फिल नहीं करनी है, साथ साथ फिल करते चलो। मान लो 5 क्वेश्चन कर लिए, फटाफट से अपने सर्कल फिल कर लो, लास्ट का वेट नहीं करना है, ठीक है। अब ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको लास्ट के 15 मिनट बताए थे, याद है, ओवरऑल टाइम में हमने मैथ्स को 60 मिनट दिए, साइंस को 45 दिए, हिंदी और इंग्लिश को 15-15 इक्वल टाइम दिया है, पर लास्ट का जो हमारे 15 मिनट बचे हैं उसको हम कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें, ये बात हम समझते हैं यहाँ पे। अब तुम्हारे पास 15 मिनट है, अब तुम उन क्वेश्चंस पे जाओगे जिसमें तुमने डॉट लगाया था, जो तुम्हारे लिए टफ क्वेश्चंस थे, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है। अब तुम बेइंतहा इसमें अपना आराम से टाइम लगाओ, कोई टेंशन नहीं है, स्किप क्वेश्चंस को करना है, वो क्वेश्चंस जिसमें आपको थोड़ा डाउट था वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और अपनी ओएमआर शीट देखो, अगर कोई बबल आपको लग रहा है पूरी तरह फिल नहीं है तो उसको प्रॉपरली फिल करो, क्योंकि बच्चा एक बात याद रखो, तुमने पूरे साल कितना भी पढ़ लिया हो, तुम्हारा एग्जाम का पेपर कितना भी अच्छा हुआ हो, अगर तुमने ओएमआर में गलती कर दी है ना तो भाई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, कोई भी फिर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करा सकता अगर तुमने इस ओएमआर शीट में गलती करी है तो, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है, ओएमआर
जो है ओएमआर ही है जो आपका रिजल्ट डिसाइड करेगी। तो ओएमआर में गलती किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बात याद रखो, ये जो आपका जेएनवीएसटी का एग्जाम है ना, ये एग्जाम आपके डिसिप्लिन का है और आपकी स्ट्रेटेजी का है कि जब आप उस हॉल में बैठे हो, वो 2.5 घंटे आपके हैं। उस 2.5 घंटे में आप किस तरीके से डिसिप्लिन फॉलो करते हो, किस तरीके से स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, ये उसका एग्जाम है। तो भाई यहाँ पे जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी आज बताई है साइंस की 3 राउंड वाली, ठीक है, वो स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करनी है। क्योंकि यही, अगर आपने साइंस अपनी अच्छे से कर ली, तो यही साइंस का जो सेक्शन है वो आपके सिलेक्शन का पिलर बन सकता है। तो अगर आपने साइंस को सिलेक्शन का पिलर बनाना है तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तीनों राउंड में जाना है। पहले राउंड में सिंपल जो 1 वर्ड वाले, 1 लाइन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको करना है। सेकंड राउंड में जिसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है वो क्वेश्चंस करने हैं। थर्ड राउंड में अपना लगाना है तुक्का, एलिमिनेट करने हैं ऑप्शंस, जो गलत है एलिमिनेट करो और गेस करो। क्योंकि भाई क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चन सारे अपने करने हैं, टाइम से करने हैं, ठीक है। बच्चे एक चीज आप याद रखो, ये जो आपका जेएनवी है, ये सिर्फ एक एग्जाम अभी के लिए नहीं है, ये आपकी लाइफ बदलने का एग्जाम है। तो इसको बहुत अच्छे से करो, क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत करी है, बहुत प्रैक्टिस करी है। इस टाइम पे ये गलती, कोई भी तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए। साइंस का सेक्शन जो है वो पूरा क्लियर है। अपना टाइम मैनेजमेंट पहले से डिसाइड कर लेना, किस सीक्वेंस में मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, कौन से सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा, वहां पे जाके पैनिक नहीं करना है, ठीक है। तो बच्चों ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए।